दुनिया भर में आज सबसे बड़े हेल्थ चैलेंजेस है ओबेसिटी, डायबिटीज और लिवर हेल्थ। और कई कंपनी इसको खत्म करने के लिए मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग के पीछे लगी है। पर क्या आपको पता है कि इंडिया की एक ऐसी फार्मा कंपनी है जो इन वेट लॉस पेप्टाइड्स और लाइफ सेविंग बायोलॉजिक्स की रेस में सबसे आगे निकलने की तैयारी कर चुकी है। सब लोग लार्ज फार्मा नेम्स के पीछे भाग रहे हैं, पर एक मिड कैप कंपनी क्वाइटली अपना नेक्स्ट ग्रोथ इंजन बिल्ड कर रही है, ऑलमोस्ट अंडर द रडार। हम बात कर रहे हैं शिल्पा मेडिकेयर लिमिटेड की, एक ऐसी कंपनी जो ट्रेडिशनल जेनेरिक्स से निकलकर अब एक हाई बैरियर स्पेशलिटी फार्मा प्लेटफॉर्म बन चुकी है। अगर आपको लगता है फार्मा सिर्फ सस्ती दवाइयाँ बनाने का खेल है, तो शिल्पा मेडिकेयर लिमिटेड की ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी आपका नजरिया बदल देगी। चलिए देखते हैं कंपनी करती क्या है। शिल्पा मेडिकेयर एक वर्टिकली इंटीग्रेटेड फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो एपीआईज, फॉर्मुलेशंस, बायोलॉजिक्स, पेप्टाइड्स और सीडीएमओ सर्विसेज में ऑपरेट करती है। सिंपल लैंग्वेज में समझो, ये कंपनी सिर्फ मेडिसिन नहीं बनाती, बल्कि रॉ मटेरियल से लेके फिनिश्ड प्रोडक्ट और आउटसोर्सिंग तक पूरा वैल्यू चेन कवर करती है। उनका कोर फोकस है कॉम्प्लेक्स और नीश सेगमेंट्स जैसे ऑन्कोलॉजी, एपीआईज, इंजेक्टेबल्स, ओरल फिल्म्स, ट्रांसडर्मल पैचेस और बायोलॉजिक्स। रेवेन्यू मिक्स देखें तो एपीआई बिजनेस लगभग 60% कंट्रीब्यूट करता है, फॉर्मुलेशंस अराउंड 30% और बायोलॉजिक्स और पेप्टाइड्स अभी 10% है। लेकिन फ्यूचर ग्रोथ का मेन इंजन यही सेगमेंट से होने वाला है। चलिए देखते हैं पिछले कुछ सालों के हाइलाइट्स। FY20 से FY23 के बीच शिल्पा मेडिकेयर को काफ़ी चैलेंजेस फेस करने पड़े। रेगुलेटरी सेटबैक्स, हेवी कैपेक्स इन बायोलॉजिक्स, क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन और स्ट्रेच्ड बैलेंस शीट। बट स्टोरी में लास्ट 2 सालों से हुआ है प्लॉट ट्विस्ट। नंबर 1, इन्वेस्टमेंट फेज इज ओवर। इनका बड़ा कैपेक्स लगभग पूरा हो चुका है और रेगुलेटरी अप्रूवल्स भी आ चुके हैं। नंबर 2, एसेट मोनेटाइजेशन। अब कंपनी कमर्शियलाइजेशन फेज में एंटर कर रही है, जहां इनके अंडर यूटिलाइज्ड एसेट्स अब रेवेन्यू जनरेट करना शुरू करेंगे। शिल्पा मेडिकेयर के 4 बड़े ग्रोथ इंजन्स हैं। नंबर 1, बायोलॉजिक्स एंड बायोसिमिलर्स। इनकी बायोलॉजिक्स आर्म्स अडालीमबाब और अफलीबर्सेप जैसे हाई वैल्यू बायोसिमिलर्स पे काम कर रही है। बायोलॉजिक सेगमेंट का रेवेन्यू FY25 टू FY28 एक्सपेक्टेड के बीच 64% CAGR से बढ़ने का एस्टिमेट है। नंबर 2, GLP-1 अपॉर्चुनिटी। शिल्पा मेडिकेयर सेमाग्लूटाइड और लिराग्लूटाइड जैसे पेप्टाइड्स डेवलप कर रही है जो ओबेसिटी और डायबिटीज मार्केट को टारगेट करते हैं। इनका बैकवर्ड इंटीग्रेटेड मॉडल इन्हें कंपटीटर्स के मुकाबले बेहतर मार्जिन्स देगा। नंबर 3, NOR-UDCA। शिल्पा मेडिकेयर ने लिवर डिसीजेस के लिए इंडिया का पहला NOR-UDCA लॉन्च किया है, जिसका एड्रेसेबल मार्केट इंडिया में 188 मिलियन पेशेंट्स का है। नंबर 4, स्पेशलिटी डिलीवरी सिस्टम्स। ये सिर्फ दवाई नहीं बनाते, बल्कि ओरल डिसॉल्विंग फिल्म्स और ट्रांसडर्मल पैचेस जैसे एडवांस डिलीवरी सिस्टम्स बनाते हैं, जहां जेनेरिक कंपटीशन बहुत कम है। नंबर्स की बात करें तो FY25 से FY28 के बीच रेवेन्यू एक्सपेक्टेड है 15% CAGR से ग्रो करने का, EBITDA 22% CAGR और नेट प्रॉफिट ऑलमोस्ट 50% CAGR। FY28 तक के प्रोजेक्शंस देखें तो अप्रॉक्सीमेटली रेवेन्यू ₹1948 करोड़ है, EBITDA अप्रॉक्सीमेटली ₹579 करोड़ और नेट प्रॉफिट ₹268 करोड़। मार्जिन्स भी इम्प्रूव होने वाले हैं। EBITDA मार्जिन्स अप्रॉक्सीमेटली 29.7%, नेट प्रॉफिट मार्जिन्स अप्रॉक्सीमेटली 13.8%। सेगमेंट वाइज ग्रोथ इंटरेस्टिंग है। बायोलॉजिक्स फास्टेस्ट ग्रो करेगा, 64% CAGR, फॉर्मुलेशंस अप्रॉक्सीमेटली 15%, API रिलेटिवली स्टेबल, अप्रॉक्सीमेटली 6%। ये क्लियरली दिखाता है कि कंपनी कॉन्शियसली शिफ्ट कर रही है हाई वैल्यू सेगमेंट्स की तरफ। वैल्यूएशन साइड पे देखें तो कंपनी को DCF बेसिस पे वैल्यू किया गया है। टारगेट दिया गया है ₹511 पर शेयर, अराउंड 30% अपसाइड फ्रॉम करंट लेवल्स। बुल केस में ₹520 तक पोटेंशियल है और बेयर केस में डाउनसाइड ₹328 तक जा सकता है, जो लार्जली डिपेंड करेगा ग्रोथ और मार्जिन्स एग्जीक्यूशन पे। वैल्यूएशन का लॉजिक सिंपल है, मार्केट कंपनी को री-रेट करेगा जब ग्रोथ विजिबल हो, मार्जिन्स इंप्रूव हो और रिटर्न रेशियो स्टेबलाइज हो। चलिए कंपटीशन कंपैरिजन करते हैं। फार्मा सेक्टर में सर्वाइवल नीश कैपेबिलिटीज पर डिपेंड करता है। सबसे पहले स्ट्रैटेजी, जहां नैटको फार्मा और जाइडस लाइफ साइंसेज बड़े प्लेयर्स हैं, शिल्पा मेडिकेयर का फोकस स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजीज जैसे पेप्टाइड्स और RHA पर है, जहां कंपटीशन लिमिटेड है।
नंबर 2, मार्जिन्स। शिल्पा मेडिकेयर के EBITDA मार्जिन्स FY28 एक्सपेक्टेड तक 29.7% टच करने का एस्टिमेट है, जो इन्हें ग्लैंड फार्मा और लॉरस लैब्स के लेवल पर या उनसे बेहतर ले आएगा। नंबर 3, एफिशिएंसी। हालांकि इनका ROE 3.3% अभी कम है, पर ऑपरेटिंग लेवरेज की वजह से आने वाले सालों में इसमें बड़ा उछाल विच इज़ 9.1% दिखने की उम्मीद है। अब देखते हैं इसके एडवांटेजेस एंड रिस्क्स। सबसे बड़ा एडवांटेज है राइट प्लेस राइट टाइम पोजीशनिंग। ग्लोबल फार्मा इंडस्ट्री में शिफ्ट चल रहा है। चाइना +1 आउटसोर्सिंग, बायोलॉजिक्स का राइजिंग शेयर, पेटेंट एक्सपायर्स क्रिएटिंग बायोसिमिलर अपॉर्चुनिटीज, GPL1 जैसे ब्लॉकबस्टर सेगमेंट्स का एक्सप्लोजन, और शिल्पा इन सब ट्रेंड्स के बीच में पोजिशन्ड है। सेकेंड एडवांटेज, बैकवर्ड इंटीग्रेशन। कंपनी APIs भी बनाती है और फॉर्मुलेशन भी, इससे मार्जिन्स कंट्रोल और बेटर इकोनॉमिक्स मिलता है। थर्ड, स्ट्रॉन्ग पाइपलाइन विजिबिलिटी। बायोसिमिलर्स, GLP-1 ड्रग्स लाइक सेमाग्लूटाइड, स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स लाइक NOR-UDCA नेक्स्ट 2 to 4 years के लिए क्लियर लॉन्च विजिबिलिटी है। फोर्थ, पार्टनरशिप लेड मॉडल। कंपनी ग्लोबल मार्केट्स में एंटर करती है पार्टनरशिप्स के थ्रू, जो कैपिटल एफिशिएंट है और रिस्क भी रिड्यूस करता है। और लास्ट, CDMO अपॉर्चुनिटी। 25+ ऑनगोइंग प्रोग्राम्स इंक्लूडिंग ग्लोबल फार्मा क्लाइंट्स। ये लॉन्ग टर्म स्टिकी रेवेन्यू स्ट्रीम क्रिएट करता है। लेकिन स्टोरी बिल्कुल रिस्क फ्री नहीं है। सबसे बड़ा रिस्क है एग्जीक्यूशन। अगर की प्रोडक्ट लॉन्चेस स्पेशली सेमाग्लूटाइड या बायोलॉजिक्स डिले हो जाता है तो ग्रोथ इम्पैक्ट हो सकता है। सेकेंड, रेगुलेटरी रिस्क। फार्मा में अप्रूवल्स डिले या इश्यूज डायरेक्टली रेवेन्यू इम्पैक्ट करते हैं। थर्ड, पार्टनर डिपेंडेंसी। क्योंकि कमर्शियलाइजेशन लार्जली पार्टनर्स के थ्रू होता है, डिलेज या इश्यूज वहाँ से भी आ सकते हैं। और शॉर्ट टर्म में जियोपॉलिटिकल इश्यूज जैसे शिपिंग डिसरप्शन या कॉस्ट इंक्रीज होंगे, मार्जिन्स पे प्रेशर डाल सकते हैं। आवर वर्डिक्ट, शिल्पा मेडिकेयर एक टिपिकल टर्नअराउंड स्टोरी नहीं है, ये एक्चुअली एक ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी है। कंपनी ने टफ फेस क्रॉस कर लिया है, हैवी इन्वेस्टमेंट्स कर लिए हैं और अब वो स्टेज पे है जहां से ऑपरेटिंग लेवरेज किक इन हो सकता है। अगर मैनेजमेंट एग्जीक्यूशन डिलीवर करता है, स्पेशली बायोलॉजिक्स, GLP-1 और CDMO सेगमेंट्स में, तो ये कंपनी नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में सिग्निफिकेंटली रीरेट हो सकती है। लेकिन पेशेंस ज़रूरी है। ये क्विक रिटर्न्स वाली स्टोरी नहीं है, ये नेक्स्ट फेज फार्मा ग्रोथ का प्ले है। That was our analysis on Shilpa Medicare Limited. If you found this video helpful, do like the video and follow Ventura for more such stock insights. Please do your own research and consult your financial advisor before investing. Investments in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.